बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सास्वदत्रहि। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा दरिद्रदृश्यता सा
जन्मना प्रजा सयत सर्वदत्र इस गीत का प्रारंभ जकार शब्द से हुआ। ये जो जा शब्द है ये हृदय से निकलता है। कहां से? हृदय से। करुण सूचक शब्द है। गोपियां कहती हैं जयत ते धिकम जन्मना ब्रजा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी कि हमें ब्रज में जन्म मिला। पहला मनुष्य का देह, दूसरा ब्रज मंडल में। जयत ते धिकम जन्मना ब्रजा, और उस ब्रज मंडल में जन्म मिला जहां पे सरियत इंदिरा सस्वदत्त रहे, जहां पे जन्म लेने के लिए इंदिरा और लक्ष्मी भी तरसती है। प्रभु, हमने आपसे क्या मांगा? यही कि श्री मुषादृशा अपने कमल मुखमंडल को हमें दिखाओ। केवल इसके लिए आपने इतनी बड़ी सजा दे दी, हमें छोड़कर चले गए आप। अरे प्रभु, हम तो आपकी हैं। सूरत नाथ ते अशोक दास का सरकार, हम तो बिना शुल्क के बिकाऊ हैं। हमारा कोई शुल्क नहीं है। हम आपसे प्रेम करती हैं, लेकिन बिना किसी शुल्क के अशुल्क दासी का। हम आपके चरणों की दासी हैं, बिना मोल की बिकी। कोई हमारा मोल नहीं है सरकार। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, नेह किम बधा। अपने प्रेमी को ऐसे कौन तड़पा के मारता है? ऐसे तो हमारा वध ना करो, ऐसे तो हमें ना मारो सरकार। अगर आपको ऐसे ही मारना था, ऐसे ही हमारा वध करना था, तो बचाया क्यों? बिस जला प्या ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता ब्रज में आग लग गई, आपने अग्नि पान कर लिया। यमुना में विषैला सर्प आया, आपने विष पान कर लिया। इंद्र ने वर्षा की, आपने पर्वत उठा लिया। कहां कहां से कैसे कैसे किस प्रकार से हमें बचाया? यही सब करना था तो बचाया क्यों? ये कैसा प्रेम है आपका? आप करना क्या चाहते हो सरकार? चरण मीयुषाम संस्ते। प्रभु, आप अपने चरणार विंदों को इस हृदय पर आसीन करें। आपके चरण बड़े कोमल हैं सरकार। आपके चरण बड़े कोमल हैं, और इन ब्रज गलियों में कहां भग रहे होंगे। इसलिए आप हमें दर्शन दो,
आप हमको दर्शन दें, बस हम और कुछ नहीं चाहती आपसे सिवा आपके दर्शन के। प्रेम दीवानी कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कब मिलेंगे? गोपियां निवेदन करती हैं, ठाकुर जी कब तक दूर रहते हैं, मेरे प्रभु तो दया निधान हैं। आखिरकार मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए और सबके बीच में देखते ही देखते प्रकट हो जाते हैं। गोपियों को ऐसा लगा जैसे मुर्दे में प्राण आ गए हैं। एक गोपी ने कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु के चरण बड़े कोमल हैं, प्रभु के चरणार बिंद बड़े कोमल हैं। पकड़ लिया। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका मेरा कन्हैया होता है। जिसकी ओर कोई नहीं देखता, उसकी ओर मेरा कन्हैया देखता है। इसलिए आप दुनिया वालों को दिखाने का प्रयास मत करो, आप सिर्फ मेरे कन्हैया को दिखाओ, उसने देख लिया कल्याण हो जाएगा। हारे का तू है सहारा सावर, हमने भी तुमको पुकारा नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ हम जाए, नहीं और सहा जाए, हम बोल कहाँ जाए। सहारा सावरे। यदि आप दुनिया से हार चुके हो तो महाराज समझ लेना, अब तुम्हारे पीछे कन्हैया के खड़ा है। इसलिए सरकार हम आपसे केवल प्रार्थना करते हैं, आप बस अपनी कृपा बनाए रखो, हमें दुनिया की कृपा की जरूरत नहीं है। हमें अपनी आंखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। ये आंसू इतने सस्ते नहीं है सरकार, अगर इन आंखों से निकले हैं तो जरूर कोई मजबूरी होगी, और आप यदि नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। हमें अपनी आंखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। अपनों के सताए हैं तेरे द्वार पे आए हैं, हार
ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करो सभी लोग, पहले सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करो और बोलो, हारे का तू है कौन सहारा सावरे, हमने भी तुमको पुकारा सावरे, हम हैं कितने हारे, हम हैं कितने हारे, परछाई कह रही है, आंखों से दिल की सच्चाई बह रही है, आंखों से दिल की सच्चाई बह रही है। ये नीर जो बहता है रो रो के कहता है, हारे के तुम हो सहारा सावरे। जब ये जीवन मनुष्य के शरीर को पाने के बाद और प्रभु के चरणों में लगता है तो कुछ दुनिया के पढ़े लिखे लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है देखो देखो ये क्या कर रहा है, पर उन्हें कौन बताए कि एक दिन उनको भी इसी जगह पे आना पड़ेगा। कितना भी हम पे हंसे ये जमाना, अपना कन्हैया से है रिश्ता पुराना, अपना कन्हैया से है रिश्ता पुराना। संतों से यही मन में तुम हो मेरे जीवन में, हारे का तुम हो सहारा सावरे। बोलो जय श्री कृष्ण, और जोर से बोलो। यही प्रेम भगवान से मिलाता है, और उस प्रेम का ऐसा अद्भुत भाव कि मेरा कृष्ण आ गया। भागवत कहती अद्भुत नृत्य हुआ और ऐसा दिव्य रास हुआ कि सभी आनंदित हो गए। आइए जरा हम भी उस रास का दर्शन कर लें। कौन कौन चलेगा प्रभु के रास में? अरे क्यों इधर वालों आप लोग नहीं चलोगे? क्यों नहीं चलना? आधे लोग को पता नहीं चला कि हमने क्या बात कह डाली है। थोड़ा सा ध्यान, जरा सा। 3 घंटे का मात्र हमको टाइम चाहिए। 3 घंटे बाद पूरा आपका स्पेशल, जो करना हो करो। 3 घंटे ईमानदारी से भगवान के लिए दो। आजकल महाराज क्या कहें, ऐसा समय आ गया है। एक तो कहीं कथा होती मैया, सबसे पहले कथा में विघ्न करता है फोनासुर जी महाराज। फोन, ऐसा ये फोन का तांडव आजकल हो गया कि जरा से कथा में आए, अब आ तो गए, मजबूरी में निमंत्रण मिला, जाना पड़ेगा। कथा में मन तो लगता नहीं है। तो महाराज वो व्हाट्सएप फेसबुक में अपडेट,
एक बढ़िया सी सेल्फी खींचेंगे और फिर लिखेंगे टुडे भागवत पांडा। ऐसा गड़बड़ काम मत करो महाराज, कहीं ये सेल्फी के चक्कर में ठाकुर जी रूठ गए ना तो ये सेल्फी लेने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए सरकार को रिझाओ और प्रेम के साथ मस्ती के साथ इस राज पंचाध्याय में चलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोर द्वे द्वे गोपी बिच बिच माधव। किने किने रास के दर्शन करने हैं बताओ? सब करने हैं? कुर्सी वालों करने हैं ना? आइए सभी हम चले रास में। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, अरे उड़ीसा में देखो, हम बौद्ध में देखो। क्या क्या देखना है? श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा 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 नाचे। देखो वृंदावन में देखो रे मुरली वाले रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। सभी माताएं हाथ ऊपर करके
के सेवा। श्री राधे। जय हो बलिहारी। तट पे कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, कान्हा के मुरली पे सब जन नाचे। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली वाले श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। रास रचो, रास रचो, रास रचो, रास रचो, रास रचो, रास रचो रे, रचो रास रचो रे, रास रचो, रास रचो, रास रचो रे। आज वृंदावन रास रचे रे, आज वृंदावन रास रचे रे, रास रचो, रास रचो, रास रचो रे, आज रचो, रास रचो, रास रचो रे। आज वृंदावन रास रचे रे, आज वृंदावन रास रचे रे। बलिहारी। चंद्र किरण श्याम सलोना, कोई आंखें गजरारी, कोई आंखें गजरारी, कोई आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी हो, जग का पालनहारी, जग का पालनहारी। रासे बिहारी संग, रासे बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली वाले श्याम संग राधा नाचे रे।
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली वाले श्याम संग राधा नाचे, राधा नाचे, नाचे नाचे राधा नाचे, नाचे नाचे राधा नाचे, नाचे नाचे राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे ओ मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो, मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो, राधे को दीवानो मोर बन आयो, राधे को दीवानो मोर बन आयो। जय हो के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में है, उतनी छवि राशि आनंद कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। जय हो ससी न सरोज सुधारस में, नल नाम कलाम अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। नाचूंगे हमें तो नाचूंगे, मैं नचड़ा मोहन देना गज में, हाँ नच लड़े मैनू नच लड़े, नच लड़े मैनू नच लड़े, मैनू नचना मैनू नचना, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नच लड़े, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नच लड़े। दोनों हाथ कुछ सेवा ताली बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। बनके पैरा दे बिच घुंघरू बनके, अपने शाम की जोगन बनके, अपने शाम की जोगन बनके, पैरा दे बिच घुंघरू बनके, पैरा दे बिच घुंघरू बनके, अपने शाम की जोगन बनके, अपने शाम की
जावे चाहे रुस जावे सारा संसार याद मैनू नच लेण दे जागे रुस जावे सारा संसार याद मैनू नच लेण दे ओ नच लैण दे मैनू नच लैण दे नच लैण दे मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे मैनू नच लैण दे नच लेण दे मैनू नच लेण दे मैनू नचना जय हो मैनू नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लेण दे अज मैनू नच लैण दे अज मैनू नच लेण दे अज मैनू नच लैण दे अज मैनू नच लेण दे अज मैनू नच लैण दे सब लोग हाथ ऊपर करके बोले राधे 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 मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो राधे को दीवानो मोर बन आयो राधे को मोर बन आयो मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो मोर बन आयो मोर बन आयो मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो मोर बन आयो मोर बन आयो मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो राधे को दीवानो मोर बन आयो राधे को दीवानो श्याम मोर बन आयो मोर बन आयो 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 श्याम मोर बन आयो राधे को दीवानो श्याम और भगवान की पवन चले झिम में घावर से बागों से उड़ते पंछी एक दूजे को तरसे बागों से उड़ते पंछी चमकत सूरज की किरणों में हो चमकत सूरज की किरणों में भयो मुरली को सो राधे को दीवानो बन आयो है राधे को दीवानो मोर बन आयो श्री राधे मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो राधे को दीवानो श्याम मोर बन आयो राधे को दीवानो दोनों हाथ ऊपर करके सेवा बन आयो
मोर भगवान की एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। तो महाराज ठाकुर जी ने बड़ा अद्भुत नृत्य किया, अद्भुत रास का दर्शन आप सभी को प्राप्त हुआ। बिहारी जी की उस अद्भुत अनुपम आनंद पूर्वक प्राप्त करके सभी निहाल हो रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए अरे गिरे ला रहे एक छोटा सा मंगलमय भाव भजन हम लोग सभी लोग गा लेते, तब तक पूजन अर्चन बंदन भी हो जाएगा। उसके पश्चात फिर आगे की कथा की ओर हम सभी आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। और भगवान की लटों ने लूट लिया, जिगर घायल किया। लटों ने लूट लिया, जिगर घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन 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 किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा तो हाथ ऊपर करो सभी लोग और गाओ। अरे कृष्ण मेरा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। कृष्ण मेरा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। कृष्ण मेरा
किया, ओ मेरे श्याम पिया तूने बिन तड़प दिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में थिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में थिर के अंग मेरा सारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और जोर से बोलो। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान 11 वर्ष की आयु में प्रवेश किए। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं इस बीच में की, अनेकानेक राक्षसों का उद्धार किया, व्योमासुर, किसी धेनुकासुर जैसे राक्षसों को मारा, ब्रज को आनंद प्रदान किया। भागवत कहती है मथुरा से कंस ने नारद जी के कहने पर अक्रूर जी को भेजा, किस लिए? कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। कृष्ण और बलराम को लेने के लिए जब अक्रूर जी आए, नंद जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, पर ज्यों सुना कि मेरे लल्ला को लेने के लिए आए हैं, मैया यशोदा के हाथ से भोजन का ग्रास नीचे गिर गया। मैया बोली मैं अपने पुत्र को कहीं अपने आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। कृष्ण 11 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन आज तक कभी मैया अपनी आंखों से पल भर के लिए भी ओझल कृष्ण को होने नहीं देती। मैया बोली लाला, मैया से कहा, कन्हैया ने, मैया हम बड़े हैं रहे हैं, हमारी भी तो घूमने की फिरने की इच्छा होगी। और सबको समझा बुझा कर प्रभु मथुरा आ जाते हैं। याद रखना, मनुष्य सोचता है जब मेरे पास सब कुछ हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, पर यह भूल है। शक्ति, धन और समय, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। बोलो जय श्री कृष्णा। ईमानदारी से बोलना, कितने लोगों ने आवाज नहीं निकाली, खाली मुंह चलाया। अभी झगड़ा करने को बोल दो, इतना बल आ जाएगा, नाम नहीं निकलता मुंह से। बोलो जय श्री कृष्णा। कुर्सी वाले बहुत अच्छे, ये आज कुछ लोग आ गए हैं, नए नवेले दिख रहे हैं, अभी इनको हमारी कथा का नियम नहीं पता है लगता है, इसीलिए आवाज नहीं निकालते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में रहते हैं, जोर से बोलेंगे तो हम थोड़े अनपढ़ आदमी लगेंगे, है ना? तो शक्ति, समय और धन, ये तीनों किसी को एक साथ नहीं मिलते हैं। बचपन में शक्ति है, समय है, तो धन नहीं। बचपन में शक्ति है, समय है, पर धन नहीं।
जो भी कहोगे महाराज, जैसा भी कहोगे सब कुछ कर लेगा, पर पैसा। जवानी आई, धन आ गया, बल भी आ गया, शक्ति भी आ गई, पर समय नहीं। बुढ़ापे में समय है, धन है, पर शक्ति नहीं है। तो यदि आप इन तीनों का इंतजार एक साथ कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि ये तीनों तुम्हारे समय के अनुरूप नहीं आने वाले। जो भी समय है यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय है। जो करना है अब भी करो, इसी वक्त करो। जो कर लोगे तुम्हारे जीवन को वो अमर कर देगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कल की परवाह नहीं करता, आज के लिए जीता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परिलय होएगी, बहुरी करे। बोलो, इसलिए जो भी करना है जीवन में आज ही कर लो। जितना दान करना है, धर्म करना है, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, आज करो। एक बुढ़िया मैया थी, अपना पैसा रुपया एक एक करके इकट्ठा करती थी। लोगों ने पूछा, मैया किस लिए इकट्ठा करे? बोले बुढ़ापे में मरने के टाइम दान करूंगी। अभी क्या दान करना? अभी बुढ़ापा आ गया, मरणासन अवस्था आ गई, सामने लोग खड़े हो गए, पंडित जी भी आ गए। पड़ोसियों ने कहा, मैया जल्दी बता क्या क्या तुझे दान करना है। हमने सब बुलवा लिया, सारी व्यवस्था हो गई है। अब आवाज नहीं निकल रही उस बुढ़िया मैया के मुंह से। बच्चे भी तीनों चारों बच्चे सामने खड़े हैं। लोगों ने कहा, बता किधर सारा पैसा रुपया छिपाया है? तो बार बार बुढ़िया मैया इशारा कर रही हाथ से। सामने एक दीवार था, तो दीवार के अंदर सारा वो संपत्ति दान की सब रखी थी, तो इशारा कर रही है कि इस दीवार के पीछे है। अब पड़ोसी लोग क्या समझे मैया क्या कह रही है? बच्चे समझ गए। तो बच्चों से पूछा, ये तुम्हारी माँ क्या कह रही है? तो बच्चे कहते हैं, बोले माँ कह रही कहाँ कुछ बचा, कुछ बचा ही नहीं है, जितना था सब इस घर में लगा दिया, अब बचा ही नहीं तो दान कहाँ से करें? तो इन बच्चों के मोह में मत रहना कि ये तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तुम्हें जो भी करना अपने लिए स्वयं से करो। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। गर्भ काल से बाहर निकला, झूले पालना लकड़ी का। 5 बरस के उम्र भई तब हाथ खिलौना लकड़ी का। तो जिस पर मोह है सब यहीं रह जाएगा। इसलिए मौका हाथ में आ गया, गोल्डन चांस, सुनहरा मौका। जो भी करना है जीवन में कर लो, बाद में अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इसलिए प्रयास करो अपने लक्ष्मी से, जिसको तुमने कपोट करके 3-3 चाबी और ताले के भीतर छुपा के रखा हुआ है, कोई देख ना ले, कोई चुरा ना ले। महाराज उसको वहां से निकालो, थोड़ा जीवन में लोगों के कल्याण में लगाओ। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले यदि तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ धन है तो भगवान को शुक्रिया अदा करो। प्रभु आपने हमें इस लायक तो बनाया कि हम कम से कम लोगों को दे सके। आपने देने वाला बनाया, कोशिश करो कभी लेने वाला ना बनाए, देने वाला। रहीम दास जी जब किसी को दान करते थे ना तो सर को नीचे कर लेते थे। लोगों ने पूछा, बाबा आप सर नीचे क्यों करते हो? बोले सर ऊपर करूंगा तो कहीं अभिमान ना आ जाए कि मैंने किसी को इतना दिया। क्यों? क्योंकि मैं देने वाला हूं ही नहीं। अपनी क्या औकात है देने की? माई बाप किस खेत की मूली है, दे सके हम?
तो दे कौन रहा है? बोले देने वाला कोई है, दिलाने वाला देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, जाते नीचे में। लोग हम पे ना संदेह करें, इसलिए ये नेत्र नीचे हैं। लेकिन आजकल महाराज पता नहीं कौन से विद्यालय से पढ़ करके आए हैं कि केवल अपने लिए ही हम जी रहे हैं। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उनमें मानवता है ही नहीं। कल कान्हा जी ने बड़ी सुंदर बात बताई थी, मैंने पहली बार ये बात सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया। कई लोगों का ध्यान शब्दों पे नहीं होता है, वो आरती में कितनी 10 की नोट चढ़ी उस पे ज्यादा ध्यान होता है। बड़ी सुंदर बात कही कि मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने लिए अनाज उगा सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अनाज उगा सकता है, पेट भर सकता है। कोई पीड़ा है, कष्ट है, कह सकता है। पर तनिक विचार करो, ये जो वृद्ध अपाहिज तुम्हारे कुछ दुष्परिणामों के कारण जो गौ माता दर दर भटकने को विवश है, वो अपना दर्द किसको सुनाए? वो अपना दर्द किसको बोले? विचार करो, बिचारी भोली भाली गौ माता जो हमें दूध देती है, घी देती है, मक्खन देती है, वो गाय दर दर भटकने को विवश है। आज ही मेरी माता जी से चर्चा हो रही थी कक्ष में, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज हम जानते हैं इस समय आपको धन की अधिक आवश्यकता है, इसलिए हमारा भी ऐसा प्रयास हो कि आपके गौ सेवा में कुछ कार्य सेवा राशि लग सके। यदि यही भावना हर प्राणी के मन में जागृत हो जाए तो एक भी गौशाला पैसे की कमी की वजह से बंद ना हो। एक बात बताओ, यहां पे कितने लोग हैं जो अपना जन्मदिन की तारीख जानते हैं? हाथ ऊपर करके बताओ, जिनको अपने जन्मदिन की तारीख, डेट ऑफ बर्थ याद है। हाथ ऊपर करके बताओ। आगे वाले, कुर्सी वालों, कितने लोग डर रहे हो क्या? तो कभी ऊपर करो, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ये कौन सी बात है? डेट ऑफ बर्थ याद है? पीछे वाले, कुर्सी वाले पुरुष भाई। एक मैया ने हमसे आज कहा, महाराज जी आप माताओं पे, एक भक्त ने भी कहा ये बात हमसे कल, और आज एक मैया ने भी कहा, महाराज जी आप माताओं पे ज्यादा ध्यान देते हो, भक्तों पे कम ध्यान देते हो। एक बात आई हमारे पास, हमने कहा क्या करे, भक्त लोग 3 घंटे में 10 बार उठते हैं, माताएं हैं, सभी नहीं, सभी लोग ना मान ले, कुछ भक्त ऐसे मैं देख रहा हूं बैठ जाते हैं तो महाराज फिर 3 घंटे उठते ही नहीं। उनके लिए तो उनको वो बधाई के पात्र है। पर माताएं क्या है ना, माताओं से थोड़ा हमारा हृदय का स्नेह रहता है, इसलिए क्योंकि एक तो हम भी आयु में, अवस्था में छोटे, तो माताओं का वात्सल्य बहुत मिलता है, इसलिए मैया शब्द जुबान पे पल पल में आ जाता है। तो आप सबको प्रायः डेट ऑफ बर्थ याद है, और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए ना, पड़ोसियों आप पहचान लेना, वो जहां बुलाए ना केक काटने के लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू करने आ जाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुरंत टोक देना। भागवत में तो हाथ नहीं उठाता,
आज हैप्पी बर्थडे कहां से? तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद है ना, उस तारीख को कैलेंडर में टिक बना लो, और जब वो जन्मदिन आवे तुरंत हमारा फोन नंबर सबके पास होगा, यहाँ पे तुरंत फोन करना, महाराज एक दिन के गौ माता के हरे चारे की व्यवस्था हमारी तरफ से। मेरे ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, ये संकल्प लो। कोई भी बौद्ध के जितने भी, खासकर मेरी यहां कथा में हैं, कान खोल करके गांठ बांध करके सुन लो। गांठ बांध कर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हो सकता सुनोगे तो इधर से निकल जाएगी बात। गांठ इसलिए कि आप मेरी बात को पकड़ो और सीधे गांठ बांध लो। महाराज हमने गांठ बांध ली। जन्मदिन हो, किटी पार्टी, रेस्टोरेंट, होटल, बिल्कुल जाना बंद करो। अपने बच्चों को भी शिक्षा दो। मेरी कल शाम को एक बड़ी गंभीर चर्चा हुई। मैं थोड़ा मंच में ज्यादा विस्तार से बोल पाता हूँ, सामने थोड़ा मैं संकोची स्वभाव का हूँ, सुनता ज्यादा हूँ, बोलता कम हूँ जब मैं मंच से बाहर निकल जाता हूँ। पर माइक जब मिल जाता है ना महाराज, पता नहीं कौन सा करंट लगता है हमको कि हम सारा बड़ा असर सब यही निकालते हैं। माइक के बाद फिर हम शांत रहना ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो किसी ने मुझे ये बात कही, महाराज आजकल के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, उनको नहीं रोक सकते हम। महाराज ये गलत धारणा क्यों बनी है, पहले जैसे नहीं रहे? क्या उनमें हाड़ मांस नहीं है? क्या उनके पास विदेश से आंख नाक कान मुंह लग के आए हैं? अरे तुम्हारी अपनी संतान है, तुमने जन्म दिया है, तुम्ही ने तो मम्मी पापा चाचा दादा काका मम्मा फूफा नाना ये सब सिखाया, और तुम ही कह रहे हो आजकल के बच्चे मानते नहीं बात को। अरे मानेंगे कैसे नहीं? और ऊपर से एक और डर, महाराज कुछ ज्यादा बोल देंगे तो कोई गलत कदम उठा सकते हैं। एक और डर, कोई गलत कदम उठा सकते हैं बच्चे। मैंने कहा ऐसे बच्चों का होना ना होना एक बराबर है। जिनको गलत कदम उठाना है वो तो महाराज गलत कदम तुम करो या ना करो उठा के ही मानेंगे। परंतु यदि अपने बच्चे को महाराज सुधारना चाहते हो तो थोड़ा आपको कठोर बनना पड़ेगा। अगर कठोर नहीं बनोगे तो तुम्हारे बच्चे ऐसे बन जाएंगे कि तुम दिन रात खून के आंसू रोओगे, खून के आंसू। मैं ये नहीं कहता उन्हें अच्छे कपड़े ना दो, अच्छे वस्त्र ना दो, अच्छे भोजन ना दो, हर चीज में अच्छी से अच्छी सुविधा दो। पर बच्चा यदि गलती करे तो माता पिता का कर्तव्य है, चाहे वो जितना बड़ा बच्चा हो, तुरंत एक खींच करके उसके गाल पे जमा दो, ताकि उसके अंदर डर हो कि मैं गलती करूंगा तो मेरे साथ मुझे दंड मिलेगा। अरे भगवान कृष्ण भी मटकी फोड़ते थे तो मैया उखल से बांध देती थी, तो क्या तुम बच्चों अपने बच्चों को भगवान से भी श्रेष्ठ दर्जा देते हो? है? बोलो। इसलिए आज से जब भी आपका जन्मदिन आवे खूब प्रेम से नाचो गाओ कीर्तन करो, और महाराज हो सके तो अपने बच्चे को किसी गौशाला में भेजो, किसी महाराज अनाथ आश्रम में भेजो। जन्मदिन मनाना तो उनके साथ मनाओ। फिर देखो महाराज वो बच्चे में कैसे संस्कार आएगा, कैसी सेवा की भावना आएगी। आजकल के बच्चों को प्रणाम करने के लिए कह दो, महाराज ये तक नहीं पता प्रणाम कैसे किया जाता है। अब विश्वास नहीं तो देख लो करके। बच्चे से पूछो, अपने जाकर घर में पूछना राम जी कितने भाई हैं, पूछना जाकर के, आपको आइडिया लग जाएगा हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। हो सकता मेरी बात आज आप इस कान से सुन के इस कान से निकाल दोगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप कैसे हैं। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बहुत कड़वा बोलता हूं कभी कभी, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। माँ बाप जब बच्चे को कुछ सिखाते हैं ना तो बच्चे को लगता है ये क्या जाने, ये पुराने जमाने के लोग। आप भी जब छोटे रहे होंगे, आपके भी माता पिता किसी कार्य के लिए रोकते रहे होंगे तो आपको भी क्रोध आता रहेगा, माँ ऐसा क्यों कर रही है, पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज जब आप खुद
माँ बाप बन गए हैं तो आपको उन्हीं माँ बाप की बातें रह रह कर याद आती होंगी। काश हम अपने पिता को ऐसा ना बोले होते, हम अपनी माँ को ऐसा ना कहे होते। कहीं यही काश शब्द आपके बच्चों के भी जीवन में ना लग जाए, इसलिए अपने बच्चों को बचा लो। ये महाराज नरक का गर्त है, इस भयंकर दावग्नि में गिरने से आप ही अपने बच्चे को बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गलत होगा तो आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार नहीं आकर के वहां शोक व्यक्त करेंगे, उसकी दंड के पात्र आप खुद हो। इसलिए जो भी है, जैसा भी है, अपना आज आप सुधारो। अपने बच्चों में नियम, हर घर में एक नियम बनाओ, शाम को 1 घंटे बैठ करके सत्संग करना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे कितने ऐसे घर हैं जहां पे रोज शाम को 1 घंटे भगवान का कीर्तन और सत्संग होता है? हाथ ऊपर करके बताओ। बाकी लोग नहीं होता सत्संग, भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब आप सोच लो, आप कितने बनावटी हो, सोचो। नियम बनाओ, और ये कार्य है घर के बुजुर्गों का। हमें याद है जब हम छोटे से थे ना, तो आरती के टाइम सब लोग पहुंच जाते, जो घंटे की शंख की ध्वनि सुनने को मिलती, और वहां बाबा जी सबको बिठा लेते, और कोई इधर से उधर टस से मस नहीं हो सकता, और वो रामायण की चौपाइयां पढ़ते हैं और बच्चे सब सुनते हैं। ये संस्कार डालो कि केवल सुनने के लिए ही बस है। मुझे पता, अभी जाओगे भूल जाओगे, हाँ कथा ठीक थी, हाँ ठीक था। अरे उसमें वो जो आज ब्याह में वो जो लगा था ना, क्या बोलते उसको, झालर, कितना वीआईपी था, बस ये याद रह जाएगा। तो क्या फायदा कथा का? कथा वो है जो जीवन को बदल दे। आज हमारे भारत देश में एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, 70% यूथ, यंग जनरेशन के लोग डिप्रेशन जैसी समस्या से ग्रस्त हैं। क्या आपको तकलीफ नहीं होती? ये क्या हो रहा है हमारे देश को? 70% यंग नव युवकों को डिप्रेशन, मतलब मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारे भारत देश जहां गंगा यमुना की धारा बहती है, वहां ऐसी समस्या आ जाए, इसका कारण आप हो। इसलिए अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में भेजो, सेवा की भावना डालो। आप खुद करोगे, आपका बच्चा देखेगा, वो भी करेगा। एक ने मुझसे बड़ी सुंदर बात कही, एक महात्मा ने, बोले बेटा एक बात जरूर बोला करो अपने भक्तों को। मैंने कहा क्या बाबा बताओ? बोले उनसे कहा करो पूजा पाठ किया करें, भगवान के सामने मत्था टेका करें। मैंने कहा मैं कहता तो हूं, लेकिन वो कहते हैं महाराज ये सब क्या, ये सब ढोंग ढकोसला हमें पसंद नहीं है, करो तो मन से, करो तो नहीं करो। बोले उनको ये कहना कि झूठ को ही सही, ढोंग ही सही, ढकोसला ही सही, पाखंड ही सही, झूठ मूठ को भी तुम भगवान को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि तुम झूठ मूठ को भी प्रणाम कर रहे हो ना, तो तुम्हारा बेटा तुम्हें देख रहा है, उस पर वो झूठ मूठ का प्रणाम भी तुम्हारा बहुत बड़ा असर करेगा। आप बच्चों के सामने गंदी बात करोगे, क्रोध करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, उस बच्चे पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। बच्चों के सामने कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे आपको भविष्य में शर्मिंदा हो। बच्चों की ये जो स्मरण शक्ति भगवान की दी हुई है, 18 वर्ष की आयु तक उस बालक में जितने भी गुण हैं, स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। आप जो जो चीज पढ़ाना चाहो, जो जो चीज सिखाना चाहो, वो जिंदगी पर्यंत फिर वैसा ही बना रहेगा। पर हम गलती यही करते हैं, गलती यही होती। क्यों? क्योंकि हमें महाराज भूलने की आदत है। हम भूल चुके हैं कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, हम कौन है, ये संसार क्या, ये सब हम भूल चुके हैं। हमें याद है तो इतना याद है, ये मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, ये मेरे पति देव हैं, ये मेरे नौकर चाकर हैं, बस ये याद है। इसीलिए हम आए दिन दुखी रहते हैं।
ये कितना भी सुंदर क्रीम पाउडर लगा लो, मेकअप कर लो, सुंदरता तो महाराज तन की नहीं होती है, सुंदरता तो मन की होती है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बना लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए आइए हम सभी बौद्ध के नगरवासी ये संकल्प लें कि एक भी गाय बीमार होकर के एक्सीडेंट से सड़क पर तड़प तड़प करके ना मरे। कोशिश करो जितना हो सके गौ माता की सेवा हो, और यही संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हम पर बिहारी जी की कृपा अवश्य होगी। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप लोग नाराज तो नहीं हुए ना? नाराज मत होना, हमने केवल आपको समझाने के लिए ऐसा कहा बस। बाकी आप सब तो मेरे अपने, आप सबको तो मैं अपने घर जैसा मानता हूँ। कितने सारे लोग हैं, मैं सबको जानता हूँ। कोई भी अगर मुझसे पूछना चाहे कि मैं कौन, मैं बता सकता हूँ। और खास करके ये जो रंग बिरंगी माताएं हैं हमारी, इनको तो मैं बहुत वर्षों से जान रहा हूँ, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें बोल देता हूँ। कभी कभी तकलीफ में बोलता हूँ तो कभी कभी हंसी मजाक में बोलता हूँ। मैं सोचता हूँ ना जाने ऐसी कौन सी बात बोल दूं कि आपके दिल को लग जाए, क्योंकि जब तक बात दिल को नहीं लगती ना, असर नहीं करती। इसीलिए सब ढूंढता रहता हूं ऐसी कौन सी बात बोलूं आपको तकलीफ हो जाए कि नहीं मुझे ये करना ही है। इस संसार में असंभव नाम की वस्तु कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं असंभव की सीमा से आगे निकल जाना ही संभव है। आप क्या नहीं कर सकते? बोलो बोलो, क्या नहीं कर सकती माताएं? माताओं से ये धर्म टिका हुआ है, पता है? शास्त्र कहता न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ये ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, उस घर में रहने वाली जो गृहिणी है, स्त्री है, उसी को घर कहते हैं। कितने लोगों से कहो कथा क्यों नहीं सुनाते? क्या करें महाराज जी, हमारे जो वो है ना, उनका इन सब चीजों पे इंटरेस्ट नहीं है। हमें बड़ी हंसी आती है इन सब बातों को सुन के। मैंने कितने घरों में देखा है महाराज, जहां मांस भक्षण होता है, मदिरा पान होता है, और कोई वैष्णव परिवार की कन्या चली जाती है, ऐसा उस परिवार में अद्भुत परिवर्तन लाती कि वहां सत्संग कीर्तन भजन होने लगता है। इसलिए आप भी अपने परिवार में नियम डालो, सुबह उठ करके भगवान की पूजा होनी चाहिए। ये तो नियम बनाओ आप कि सूर्योदय के 10 मिनट पहले बिस्तर छोड़ दो, कम से कम। कितने मिनट पहले? जोर से बोलो ओ पीछे वाली माता। कम से कम। स्नान 3 प्रकार के हैं, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान। जो सुबह 4 बजे स्नान कर ले उसे ऋषि स्नान कहते हैं, जो सूर्योदय के पहले स्नान करे उसे मनुष्य स्नान कहते हैं, और जो सूर्योदय के बाद स्नान करे, जोर से बोलो,